भारत का वह समय था जब देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। गरीबी, भूख, अन्याय और जात पात की दीवारों ने समाज को बांट रखा था। इन्हीं परिस्थितियों में पैदा हुआ एक युवक, अमर कुमार, जो दूसरों से अलग सोच रहा। अमर के पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे जो मानते थे कि पूजा पाठ और नियमों का पालन ही जीवन का धर्म है। वे दिन भर मंदिर में रहते, मंत्र जपते और यही समझते कि यही उनका कर्तव्य है। पर अमर की सोच बिल्कुल अलग थी। वह कहता था, पिताजी, अगर हमारे पड़ोसी भूखे हैं तो पूजा का क्या अर्थ? असली धर्म तो सेवा है। पिता को बेटे के ये विचार नापसंद थे। वे अमर से कहते, तुम धर्म की मर्यादा तोड़ रहे हो बेटा, समाज में ऐसे विचारों की जगह नहीं। लेकिन अमर का हृदय कहता था, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक दिन पिता पुत्र का विवाद इतना बढ़ गया कि अमर ने घर छोड़ दिया था। उन लोगों के बीच जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, नाक मेहनत का फल छीन लेते हैं। देखा था मेजीद और अत्याचार जीने का परंचंग इफ्तार, और वे मजबूरी में चुप रहते हैं। अमर का दिल द्रवित हो गया। उसने ठान लिया कि वह इनके अधिकारों के लिए लड़ेगा। धीरे धीरे वह गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो गया। लोग उसे अपना भाई, अपना सहारा मानने लगे। वह बीमारों की सेवा करता, भूखों को खाना बांटता और बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करता। उसकी जिंदगी अब दूसरों के लिए समर्पित थी। उधर उसकी पत्नी सुखदा एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। वह मानती थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए राजनीति जरूरी है। वह सभाएं करती, महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करती और आजादी के आंदोलन में भाग लेने लगी। वह चाहती थी कि अमर भी उसके साथ राजनीति में आए। अमर कहता है, राजनीति में लोग स्वार्थ के लिए जाते हैं, मैं सेवा करना चाहता हूँ, सत्ता नहीं। सेवा से बदलाव नहीं आता अमर, कानून बदलने पड़ते हैं। अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो न्याय कौन देगा? इन विचारों के टकराव ने दोनों के बीच दूरी बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जीवन की राहें अलग हो गई। समय बीतता है। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदियां उफान पर थीं, खेत डूब गए, घर बह गए। लोग भूखे प्यासे बिना छत के खुले आसमान तले खड़े थे। अमर ने बिना सोचे समझे उनकी मदद शुरू की। वह बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले गया, बीमारों की सेवा की और जो कुछ पास था सब बांट दिया। उसी समय सुखदा भी राहत सामग्री लेकर उसी गांव पहुंची। वह देखकर चकित रह गई। अमर की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके सपनों में देखी थी। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखदा, राजनीति बाद में होगी, पहले इंसान को बचाना जरूरी है। दोनों ने मिलकर दिन रात गांव वालों की सेवा की। वे एक दूसरे के मतभेद भूल गए। जहां अमर ने लोगों को करुणा और सहानुभूति सिखाई, वहीं सुखदा ने उन्हें संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन गांव में इंसानियत की नई बाढ़ आ गई। अमर ने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। सुखदा ने महिलाओं के लिए आश्रम बनाया जहां वे सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता सीखती। अब दोनों समझ चुके थे, कर्मभूमि कोई मंदिर या संसद नहीं होती, बल्कि वही जगह होती है जहां इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है।